हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू यू ऑल एंड माय नेम इज़ पुनूरी। तो हम सभी को पता है एक वुमेन होना इट्स नॉट इजी। एक वुमेन अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से हैंड इन हैंड लेकर जाता है और उसी के माध्यम पर आज पूरे इंटरनेशनल पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज जीरो के नागपुतु पर भी वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहा है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है रुचि बुला एंड पुदु अपू MPCS लिमिटेड अंडर अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और इन कोलैबोरेशन विद आवाज़ APWWS एंड WCD डिपार्टमेंट। और आज की टीम है एक्सेलरेट एक्शन। तो साथ ही साथ आज यहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस किया जाएगा और फैशन शो भी किया जाएगा और कुछ स्पोर्ट्स और कुकिंग कॉम्पिटिशन भी होगा। तो चलें देखते हैं इसे हम और भी अच्छी तरह से और इसे विटनेस करते हैं किस तरह से आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। तब तक आप बने रहें सुकून न्यूज़ के साथ। सभी को हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। जैसे कि आप सबको पता है आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है जो हम ओवरऑल एवरी कंट्री में हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमारा जो नारी शक्ति है उसको कैसे आगे ले जाएंगे उसके लिए। तो उसी के हिसाब से आज हमारा जो ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट है ज़ीरो उसको हमने एक ऑर्गेनाइज़ किया था इंटरनेशनल वुमेंस डे इन कोलैबोरेशन विद आपका APWWS आवाज़ WCD एंड आल्डा। तो उनके साथ हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है मिल के साथ में ही कोलैबोरेशन करते हुए। तो हमारा जो मेन ऑर्गेनाइज़र है हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है ज़ीरो एंड होंग हारिका, उन्होंने ही इसको सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऑर्गेनाइज़ किया है। लेकिन दुख की बात है कि आप लोग ने भी देखा है कि वेदर जो किस तरह से यहाँ पे मतलब समहाउ साथ दिया है। मॉर्निंग आवर्स को बहुत रेनी था बट स्टिल लाइक समहाउ वी हैव मैनेज कि कैसे करके हम लोग को मतलब अरेंज करना है। और लकीली हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से कर दिया है टेंट वालों ने भी। तो उसी हिसाब से हमारा अरेंजमेंट भी हुआ। तो आज का जो पूरी प्रोग्राम था हमारा मेन मोटिव तो वही था कि एवरी ईयर हम हमेशा वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, पर वो वुमेंस डे में अगर वीमेन ही इंजॉय नहीं करेगा तो आगे जाके उनको लगता है कि मतलब ये क्या प्रोग्राम है, सिर्फ जाके लेक्चर सुन के आना, ऐसा नहीं होना है। तो दैट्स वाई दिस टाइम हमने ये प्लान आउट किया था कि ईच एंड एवरी वुमेन चाहे वो कम उम्र वाले हो या एजेड जो 60 अबव हो उन सबको हम बुला के और इवन हमने ये फैसिलिटीज़ भी रखा था कि गांव से हमारा जितना भी वुमेन है जिसके पास व्हीकल सपोर्ट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उनको भी हम लोग लेके आके उनको हम कैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर हमने किया है। उनको करते हुए उनको एवरी विलेज से हमने पिकअप एंड ड्रॉप रख के उनको हमने अपना यहाँ जो प्रोग्राम हम नागपुतु में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ में हमने उनको बुलाया। उसी तरह से हमने इतना ध्यान भी दिया कि हमारे एजेंडा में ऐसा बहुत सारा लंबा चौड़ा मतलब प्रोग्राम नहीं रखते हुए हमारे जो वीमेन है उनको कैसे एंजॉय करा के एंटरटेन करा के आज के दिन को, क्योंकि उनको एक ही दिन मिलता है खुद के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे वुमेन वो एक ही दिन को मतलब फुल्ली एंजॉय करके जितना भी अपना घर का टेंशन है उसको घर पे रखते हुए अपना लाइफ को मतलब क्योंकि कल किसने देखा है तो उसका हिसाब से आज जो है उसको एंजॉय करते हुए जाए बोल के। तो थैंकफुली हमारे जितना भी आतास लोग थे आनेस लोग थे सब लोग आए एंड लाइक हमने ये भी रखा था कि आज के दिन में हमारे अंदर कोई मैडम सर नहीं होगा, सब हमारे लिए इक्वल होगा। क्योंकि वुमेन्स अगर वुमेन ही अपने अंदर में इक्वलिटी नहीं लाएंगे तो सोसाइटी को जाके इन फ्यूचर हम जेंडर के बारे कुछ बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने वुमेन के अंदर ऐसे कुछ मैडम ये सब नहीं रखते हुए सबको सेम बराबरी में रखा और उसी हिसाब से आज का जो प्रोग्राम था हमने उसको इंजॉय किया। एंड लाइक ज़्यादातर तो कहना चाहूँगी कि अगर किसी को हमारी तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से सॉरी, बट स्टिल लाइक आज का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था और होपफुली इन फ्यूचर हम लोग इससे भी और अच्छी तरह से करेंगे ताकि ईच एंड एवरी वुमेन उनको महसूस हो कि अपना इम्पोर्टेंस क्या है इस सोसाइटी में। तो उसी हिसाब से मैं वंस अगेन सबको कहना चाहूँगी कि हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे आपको। थैंक यू आपको भी जी। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने आज आपका स्पीच विटनेस किया था, आपने जो अपना चाइल्ड मैरिज है उसको प्रोटेस्ट किया है, आपने स्पीच में बताया है और आपने इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस किया है उसको ओवरकम करके आपने खुद को इस काबिल बनाया है कि आप आज यहाँ खड़े हैं। आप
और पता नहीं कि फर्स्ट लेडी डॉक्टर भी है, फीमेल डॉक्टर भी है। जी जी, तो सर मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वुमेन को, एक वुमेन के लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली एक वुमेन को बहुत सारा चैलेंजेस है हम लोग का आपातनी सोसाइटी में, स्पेशली मेंशनिंग कि जन्म से ही हम लोग को बचपने से हम लोग को एक ऐसा माने नियम के तौर से कि औरत लोग ये एंड गर्ल चाइल्ड लोग नियम ही में बोलता है उसको पीछे में बैठो, एनी मेजर डिसीजन में आप साथ में नहीं दे सकता है। और पढ़ाई लिखाई में भी उसमें भी एक ये है था कि जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक जो लो क्लास का होता है, ऑलवेज दे प्रिफर मेल चाइल्ड, उसको पहले पढ़ाएं, क्योंकि ऐसा एक सेइंग है लड़की को दूसरा के लिए ना शादी उदी हो जाता है तो पहले लड़का को पढ़ाने के लिए ये करता था और लड़की को पढ़ने लिखने के लिए ज़्यादा वो माने इंटरेस्ट नहीं देता था, ये पहले था। एंड मेरा माँ से हम लोग 4 बेटी, जो भी कोई आता है तो मेरा पिताजी को ऐसे टीच करता था कि तुम्हारा पास तांगुन, तुम्हारा पास ये बच्चा नहीं है। तब से मुझे लगा कि हाँ सच में हम औरतें बचपने से ऐसा सहते आया है कि माने इक्वलिटी बिल्कुल नहीं था, दैट इज़ तो गॉन डेज, लेकिन आज का दिन में ऐसा तो नहीं है। फिर भी ये सब करने का वजह से हम लोग का औरत लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत कमती है। लड़का में से बहुत ऑफिसर बन गया, लेकिन हम लोग का लेडीज़ में से मेरा समय तक का बहुत कमज़ोर था कि लड़की लोग पढ़ाई लिखाई में मतलब इनकरेज नहीं मिलने का वजह से मुझे भी जब हम क्लास 4 में था तो चाइल्ड मैरिज एंड इमीडिएटली आफ्टर फ्यू मंथ्स हमको फोर्सिबली हमको ट्रक में उतार के हमको ले गया था 45 किलोमीटर में। तो हम वहाँ से 10 दिन में हम भाग के आया, थिंकिंग कि हम क्यों, सचमुच हम भी तो एक माने आदमी है, हम औरत होने से भी हम भी कुछ कर सकता है। ऐसा करके हम उधर से भाग के आ गया। एंड हम जब क्लास 8 में पहुंचाए तब हम लोग का एक मैगज़ीन था जीरो हुटो बोल के, उसमें हम एक ये मैगज़ीन में हम लिखा था माई एम फॉर अरुणाचल प्रदेश टू बिकम ए डॉक्टर। तो ये मेरा एक चैलेंज बन गया, येस आई मस्ट बिकम ए डॉक्टर। तो ऐसा करके हम फर्स्ट लेडी डॉक्टर बना है आज, ये उसका स्टोरी है। लेकिन हम लोग का ये एक अवेयरनेस था कि हम लड़की होने से भी हम लोग भी साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे और हर चीज़ में हम साथ करेंगे बोल के 1975 से हम लोग ये जो शुरू किया सोशल सर्विस आपातनी यूथ एसोसिएशन के साथ ना, तो ऐसा करके हम लोग पढ़ना शुरू किया है। बहुत चैलेंजेस और भी है। मैम जैसे कि आपने कहा कि आपके बचपन में जिस 90s में आपने बहुत ऑब्स्टिकल फेस किया जब आप एजुकेशन टाइम में जो, तो अभी क्या लगती है पहले का एजुकेशन और अभी का 21st एजुकेशन में कुछ फीमेल से कुछ चेंजेस आया है, लाइक रेवोल्यूशन टाइप वाला? हाँ बहुत आया है, जो ये रेवोल्यूशन तो बहुत आ गया, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की एक्चुअली। तो पेरेंट्स जिसको एजुकेट हो जाता है ना, एजुकेटेड पेरेंट्स, तो अपना गर्ल चाइल्ड को गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करता है। तो अभी तो बहुत रिवोल्यूशनरी आया है। आई एम द फर्स्ट लेडी डॉक्टर आपातनी कम्युनिटी, मेरा पीछे में अभी 65 लेडी डॉक्टर्स आ गया। सो फ्रॉम देयर यू कैन काउंट बैक कि 1975 से लेके ना अभी तक मेरे बाद इतना लेडी डॉक्टर जब आ गया, हाउ मेनी ये जो इंजीनियर्स एंड अदर डिसिप्लिन में बहुत सारा गर्ल चाइल्ड भी लेडीज़ भी आ गया। और अभी हम प्राउडली एक चीज़ बोल सकता है आप लोग के सामने में, हम लोग का आपातनी सोसाइटी इज़ वेरी रिजिड सोसाइटी अर्लियर, अभी तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। पहले तो लड़की को पढ़ाना लिखाना तो बिल्कुल ये जो इंटरेस्ट नहीं था। अभी देखिए
मेडिकल साइंस में हम हैं, लेकिन एंटर आपतानी में प्रॉपर IAS थोड़ा नहीं था। लेकिन इस बार ये 3 साल जैसा हो गया। हागे मामू, उसका पिताजी हागे खोदा, वो IAS है, लेकिन वो भी आप IAS ज़रूर है, लेकिन उनका भी थोड़ा प्रमोशनल टाइप का ऐसे ही हुआ है। लेकिन जो हागे मामू है, जो आपतानी गर्ल ना, शी द फर्स्ट प्रॉपर IAS जो एकदम UPSC से डायरेक्ट बन के आए ना। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और भी बहुत सारा है, IRS में है, IFS है, बहुत सारा है, नाम नहीं गिनेगा, लेकिन जैसे ये एक एग्जांपल है। तो आज हमारा औरत बहुत एजुकेटेड एंड बहुत हाईली क्वालिफाइड लेडीज़ आ गए। बहुत चेंजेस डायरेक्ट रिवोल्यूशनरी जैसा आ ही गया है। मैम, आज यहाँ वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ वुमेन को एम्पावर करने के लिए और उन लोग को अप्रिशिएट करने के लिए। तो मैम, देखा जाए तो आपतानी कम्युनिटी में भी वुमेन को लेके एक बहुत बड़ा चेंज सामने है, रेवोल्यूशन बेसिकली बोल सकते हैं। उन लोग का जो तिपिया पिन पहले जो बोलता था, पहले जो लगाता था, अभी नहीं लगा रहा है। और हमें सुनने में आया है कि इसका इनिशिएटिव भी आप लोगों ने लिया था। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तब समय में ऐसा कुछ अलग सोचना, जैसे सबका एक कॉमन सोच नहीं होना, जेनेरिक सोच नहीं हो के एक यूनिक सोचना, हटके सोचना कि नहीं, हमको दूसरा का साथ नहीं चलना है, हमको ये चीज़ को प्रोटेस्ट करना है। ऐसा आपका थॉट्स कैसे फॉर्म हुआ है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, ये जो तिपियापी है ना, दैट लुक्स वेरी अगली। हम लोग बाहर अभी पढ़ा लिखा आदमी, हम लोग अभी बाहर जाने से कितना पुराना ज़माना का तिपियापी को सोच के अभी तो हम लोग का बैन हो गया। 1975 में हम लोग का आया आपतानी यूथ एसोसिएशन के साथ हम लोग चल के पूरा हम लोग सोच विचार, हम लोग का ही एज ग्रुप, हम लोग से एल्डर लोग, आज जो एडवाइज़र आया का, ये जो आवाज़ का एडवाइजर्स टीम आया है, APWWS का टीम, जितना सीनियर माने इवन ये जो मेल एंड वुमेन सब मिल के हम लोग का वो जो दैट वेरी टाइम आया, वी हैव स्टार्टेड। दैट लुक सो अगली, जो माने तिपे बोलता है, तिपे बहुत देखने में ख़राब है। नॉट ओनली ये जो यापिंग एंड तिपे बहुत गंदा देखता है। और ये सच में इसको क्या बोलेगा, टैटूइंग इज़ रियली वेरी बैड, दैट टू इन द फेस ना। तो हम लोग ऐसा सोच आया है कि हम लोग अपना क्लीनलीनेस गांव को मेंटेन करना है। और जो थोड़ा सोशल इविल प्रैक्टिस बोलता है इसको, वो ज़बरदस्ती वो बच्चा को लेता के यंग एज में ही लेता के होल डे वो जो तोड़ बांध के तक मार के पूरा ब्लीडिंग हियर एंड देयर, इट्स वेरी पेनफुल प्रोसीजर ऑल्सो फॉर नो रीजन ना। एंड हम लोग सोचा है कि ये तो सच में माने प्रैक्टिस ये अच्छा नहीं है, सोच के हम लोग मूव किया है। और हमको भी 4 बार अटेम्प्ट किया है, 3-4 औरत मिल के पकड़ने के लिए, तो चारों बार उन लोग फेल हो गया। एंड आई हैड टू एस्केप। हम ये जो पिग्स का घर में छुपता था, एंड उन लोग जान गया है कि हाँ, काम्पू को नहीं पकड़ सकेगा। इवन माई फादर से आप लोग नहीं सकेगा। सो ऐसा करके आई यूज टू एस्केप एंड आई हैड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस अदर देन दिस ऑल्सो। वही तिपियापिंग को हम लोग आया ही ख़त्म किया आया। एंड देन वी यूज टू टेक पेनल्टी, फाइन लेता था इसके लिए, एक मिथुन फाइन लेगा बोल के। सो उन लोग वो जो डर गया, हाँ चलो ठीक है फाइन उन लेगा तो बोल के उस समय में हम लोग आया लोग ही ख़त्म कर दिया, पेनल्टी डाल के ना। और विलेज को क्लीन रखना, ये सब इविल प्रैक्टिसेस को छोड़ना। ये मैम, जब हम वुमेन की बात करें तो वुमेन वल्नरेबल भी होता है एट सम पॉइंट। कोई वुमेन जो आउटस्पोकन नहीं होता है, जैसे कि कुछ उन लोगों का साथ वर्क प्लेस में हैरेसमेंट होने से, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होने से, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, इक्वल पेमेंट नहीं आने से उन लोग आवाज़ नहीं उठा सकता है। हर कोई आउटस्पोकन नहीं होता है मैम। तो उसके लिए उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो लोग क्या करें ऐसे होने से, हैरेसमेंट कुछ फेस करने से, कहाँ जाए वो लोग? एक्चुअली वर्क प्लेस हरासमेंट करना, एवरी डिपार्टमेंट में इंटरनल कमिटी है। एवरी डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर, जो कलेक्टर बोलता है ना कोई लोग, एवरी डिप्टी कमिश्नर का अंडर में, एवरी सेक्शन में, एवरी ये जो
डिपार्टमेंट में एक इंटरनल कमिटी बोल के है, उसमें वुमेन लोग है कमिटी मेंबर। इवन DHS में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में जब हम डिप्टी डायरेक्टर था, आई वाज वन ऑफ द मेंबर। लकीली देयर वाज नो कंप्लेन। तो ऐसा होने से ये औरत लोग को हम ये बोलेगा कि आप टिमिड है, आप आउटस्पोकन नहीं है, चुपचाप बैठता है, ऐसा नहीं सहना है। आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है देन डेफिनेटली वो इंटरनल कमिटी एवरी डिपार्टमेंट में है, उनको हाईलाइट कर देना है, आस्ते से जाके बताना है, रुक के वो बाहर में नहीं, अंदर में आस्ते से बता देना है कि हाँ हमको वो आदमी या ऐसे हमको हैरेसमेंट कर रहा है। ऐसा करके बताने से दैट इंटरनल कमिटी विल टेक केयर और चुपचाप वो उसको उधर से हटा भी सकता है एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जो पहले नहीं था आजकल है। तो इसको औरत लोग ये जो इंटरनल कमिटी मेंबर्स को एक दूसरे को बता सकते हैं। मैम, आपके स्टोरी के थ्रू हमें ये अंदाज़ा लग गया है कि आपने बचपन से ही बहुत हार्डशिप फेस किया है। आपने जहाँ गलत देखा है वहाँ प्रोटेस्ट किया है और ऐसे होके आपने ये मुकाम अभी हासिल किया है। खुद से टारगेट लेके आप फर्स्ट लेडी डॉक्टर भी बने हैं। तो जितना भी अभी यंग वुमेन है, यंग गर्ल्स है, नॉट ओनली इन अपतानी कम्युनिटी बट इन होल अरुणाचल, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ऐसा बोलेंगे, एक लड़की या औरत को कभी ये अलग महसूस नहीं करना है लड़का से ना। यू मस्ट अवेल द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली। अपना माँ घर से आप राइट को अवेल करना है। माँ पिताजी एजुकेटेड है, डेफिनेटली बच्चा को अपना राइट देगा। अपना प्रॉपर्टी को भी एजुकेटेड पेरेंट्स लोग, माँ बेटी हो या बेटा, एक साथ उन लोग को दे देगा। लेकिन कोई ऐसा है कि एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है, लेकिन एजुकेटेड चिल्ड्रेन, वो लोग अपना माँ पिताजी को उल्टा समझा देना है आज का ज़माना में ना। तो हम ये आवाज़ ये जो मैसेज करेंगे कि डोंट वरी, रादर यू आर वेरी लकी टू बी बोर्न एज गर्ल चाइल्ड। क्योंकि आप हर चीज़ को पार्ट लेगा, आप स्पोर्ट्स में लेगा, एजुकेशन में लेगा, कहीं भी आप माने सोसाइटी में जो भी, इवन इन पॉलिटिकल ऑल्सो आप पार्ट ले सकता है। और ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि ये जो हम लड़की है हम शायद ये नहीं कर सकेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ये माने सोचना है कि ये हम कर सकेगा। ये वेरी पॉजिटिव चीज़ सोच के आप ये जो कोई भी एग्ज़ाम को भी अटेंड कर सकता है और डरना नहीं है। अगर पढ़ा लिखा में भी बिल्कुल नहीं सकता है बोलने से, लर्न कराटी। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, ये लड़की है इसको थोड़ा हम रात को थोड़ा छुपा के पकड़ के देखते हैं, एकदम अपना स्टाइल से उसको मार दो। बिल्कुल आज का ज़माना में सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई सिर्फ नहीं है, और अदर मीन्स है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि बी फ्री। आपका पूरा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू माने डेमोक्रेटिक राइट को पूरा आप अवेल कर सकता है। हम लोग का माने नॉट ओनली फॉर अपतानी, निसी और अदर एंटायर कंट्री का वुमेन को हम आज का दिन में ये मैसेज करेगा, प्लीज़ बी फ्री एंड चूज यू, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज़ द मेन। आप पढ़ रहा है तो स्पोर्ट्स में तो फोकस करो, पढ़ाई लिखाई तो पढ़ाई में IAS बनो, इंजीनियर बनो, है ना। और ये जो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट बनो, उसमें भी तो कितना ये है ना। हर लाइन को आप एकदम फोकस करके जो भी करेगा उसको करना है।